नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच के महाराष्ट्र स्टेट चैप्टर द्वारा आयोजित तीसरे युवा महाकॉन 2023 की मेजबानी कर रहा है। 4, 5 और 6 अगस्त 2023 को होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेठ नागपुर में फ्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के साथ ये आयोजन किया गया। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान आयोजकों ने दी है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज़ की टीम प्रेस क्लब में हम आपको बता दें कि युवा महाकॉन 2023 का एक शानदार आयोजन ये तमाम टीम कर रही है और 2 दिन ये कार्यशाला का शानदार आयोजन भी इन्होंने किया है। इस समय में ये तमाम पर्सनैलिटी हमारे साथ में मौजूद है। आइए हम चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, जिस प्रकार से पत्र परिषद आयोजित की गई है, ये लेने के पीछे का क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य ये है, ये युवा कॉन महायुवाकॉन 2023 है, जिसमें 45 उम्र से नीचे लोगों को चांस दिया जाता है। वो लोग अपने साइंटिफिक जो भी उन्होंने किया है वो वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं और नया नॉलेज यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस में प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अरेंज किए हैं, जो सारे जो डेलीगेट्स हैं उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देने का अनुभव कराते हैं। और ये हमने 3 वर्कशॉप अरेंज किए हैं जो लेटेस्ट अपडेट्स है, जो एनेस्थीसिया के इम्पोर्टेंट उसके अपडेशन के लिए काम में आने वाले हैं। ये स्टेट लेवल एनेस्थीसिया का कॉन्फ्रेंस है जिसमें युवा फैकल्टीज़ 45 इयर्स के नीचे के लोग अपना साइंटिफिक वर्क और अपनी उत्कृष्ट जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे। उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और इसके लिए हमारे पास 500 रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस होगा और इसकी सक्सेस हमेशा हम चाहते हैं, इसकी ग्रैंड सक्सेस होना। अपने कलेक्टर डॉक्टर इटनकर आने वाले हैं और हमारे नेशनल एनेस्थीसिया ऑफिस बेयरर्स और स्टेट एनेस्थीसिया ऑफिस बेयरर्स भी आने वाले हैं और 500 to 700 डेलीगेट्स भी रहेंगे और हम चाहते हैं कि प्रेस वाले भी रहे उसमें। ये जो कार्यशाला कितने दिन की होने वाली है? कार्यशाला वैसे 3 दिन की है। तो मेन जो जिसको हम लोग वर्कशॉप बोलते हैं वो 4 तारीख को रहेगा। जो 3 वर्कशॉप है, 1-2 वर्कशॉप IGGMC जो अपना मेयो हॉस्पिटल वहाँ होगा और एक जो वर्कशॉप है वो शालिनी ताई के हॉस्पिटल में होगा। और जो कॉन्फ्रेंस एक्चुअल जो कॉन्फ्रेंस है वो 5 और 6 को रहेगी और दैट इज़ सैटरडे और संडे को। और उसमें हमारे ISA जो एनेस्थीसिया सोसाइटी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो एज अ चीफ गेस्ट करके आ रहे हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और बाकी सारे फैकल्टीज़ आ रहे हैं और अपने जो नागपुर के अपने जो है इटनकर सर वो भी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आने वाले हैं। युवा महाकॉन 2023 जो महाराष्ट्र स्टेट चैप्टर ऑर्गेनाइज करती है हर साल, अभी रिसेंटली ही, और इस साल हमें एज अ नागपुर सिटी ब्रांच को ये होस्ट करने का मौका मिला है, जिसके लिए हम बहुत उत्साहित है। इनमें जैसे आपको सबने ही बताया हुआ है कि सारे युवा फैकल्टी आने वाले हैं और नए अपडेट्स और एनेस्थीसिया में होने वाले नए इनोवेशंस को प्रेजेंट करने के लिए युवा फैकल्टी इज़ द बेस्ट और उससे सारे डेलीगेट्स भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसा कि सभी ने बताया कि अभी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे साइंटिफिक सेशंस होने वाले हैं। हमारे फैकल्टीज़ पूरे महाराष्ट्र से आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। जो मेन अट्रैक्शन है हमारा इसका 10 का दम, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्टिंग सेशंस रख रहे हैं। साइंटिफिक सेशंस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में चीज़ें हैं, जो सभी हमारे डेलीगेट्स होपफुली बहुत बेनिफिट करेंगे इससे। तो किस प्रकार से ये कार्यक्रम का इन्होंने अरेंज किया है, कितना शानदार ये प्रोग्राम होने वाला है, इसके बारे में जानकारी दी। एक सवाल मेरा ये भी था सर कि जैसे कि क्या ये सभी जो इंस्टीट्यूट है, क्या ये गवर्नमेंट के रहने वाले, कि कोई प्राइवेट भी इसके अंदर सम्मिलित होने वाले हैं? नहीं, सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग इसमें आने वाले हैं और सारे जो डेलीगेट्स हैं वो डिफरेंट महाराष्ट्र के और बाहर के महाराष्ट्र के भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या जो भी बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ के या तो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और डिफरेंट फैकल्टीज़ इसमें जो इन्वॉल्व हुए हैं वो ऑल ओवर इंडिया के ही इन्वॉल्व हो गए हैं अभी धीरे धीरे करके। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और इसी तर्ज पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसके चलते जो कुछ स्टूडेंट आने वाले हैं, वहाँ पे जो डेलीगेट्स आने वाले हैं, यकीनन वो पूरी तरह से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैम क्या कहना चाहती हो?
इस कॉन्फ्रेंस में अराउंड 158 पेपर और पोस्टर्स आए हैं, जिसमें हमारे भावी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो भावी एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनने वाले, उन्होंने पार्ट लिया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको भी एक मौका मिल रहा है अपना काम, अपना जो डिफ़िकल्टीज़ है वो प्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरह से युवा महाकुंभ सक्सेसफुल होगी। युवा को बताएंगे और युवा को तो गाइड करेंगे ही, पर हमने ऐसा साइंटिफिक प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें हमारे सीनियर्स जो है, जिनके बोल ऑफ एक्सपीरियंसेस है, वो भी वहाँ पे ऑन डायस शेयर होंगे। तो मैं इस बहाने से कारा न्यूज़ हमारे तक पहुँची, हमारे सब व्यूज़ जान लिए, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। कारा न्यूज़ अक्सर ही सभी कामकाज में आती है, सभी सोसाइटी के सभी लोगों से मिलती जुलती है। उनके जो कुछ सवाल है, उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स है, उन्हें जो कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, उसे शासन प्रशासन के स्तर पे सॉल्व करने का काम कारा न्यूज़ करती है। और एक बात अच्छी है कि 4 और 5 तारीख को सेंटर पॉइंट में जिस तरह से इस युवाकॉन 2023 के तरफ का जो आयोजन किया गया है, जिसके चलते कई लोग उन्हें अच्छी शिक्षा हासिल होंगी, क्योंकि अस्पताल में कई डिसीज़ के मरीज़ दिखाई देते हैं और एनेस्थीसिया सबसे बड़ा होता है। चाहे फिर आपके दांतों का रूट कैनल करना हो या किसी की डिलीवरी हो, पेन तो होता है। ऐसे में एनेस्थीसिया देना और किस प्रकार के देना और क्या क्या उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, ये तमाम चीज़ों को बारीकियाँ से उस कार्यशाला में रखा जाएगा, जिसका लाभ पूरे महाराष्ट्र और विदर्भ के साथ साथ तमाम वहाँ पे जो स्टूडेंट आने वाले वो लेंगे, और जिसके चलते उनका जीवन भी सुजलाम सुफलाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज़ नागपुर।